प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। चलेंगे वचन की ओर। आज के मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी की किताब 15 अध्याय उसका 53 आयत। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। आए प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज के वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए, पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष। इधर जितने भी लोग प्रभु जी क्लेशियम आए हुए लोग हैं पिता, हर एक व्यक्ति को जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। पूरे विश्वास के साथ प्रभु जी जगह में बैठने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए पिता आपने मदद किया, सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके वचनों को पूरे विश्वास के साथ सुनने के लिए प्रभु आप मदद करें। पवित्र आत्मा की मदद के लिए, सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी आज के वचनों को सुन रहे हैं, सब प्रभु जी आपकी आशीष पाने पाए, आपकी महिमा हो पिता। आज के वचन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन लोगों को विश्वास की दृढ़ता के लिए प्रभु जी, स्थिरता के लिए पिता होने पाए। पवित्र आत्मा की मदद के लिए, सहायता के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को पिता के समय को प्रभु जी फिर हाथों में सौंपे करते हुए मांगते हैं, जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इधर आए हर एक व्यक्ति को स्वागत करते हैं। साथ में सभी को मसीह प्रणाम, सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। हम लगातार जो सीखते आ रहे हैं उसी विषय पर हम आगे और भी बातों को ध्यान देंगे और सीखेंगे। कलीसिया के विषय में हम सीखते आए। पिछले इतवार को हमने देखा था कलीसिया पवित्र है और मसीह यीशु का क्या है, दुल्हन है। हालेलुया। कलीसिया क्या है, पवित्र है और मसीह यीशु का दुल्हन है। हम हर एक लोग मसीह यीशु का दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसमें हमने फिर देखा कि जो लोग मसीह यीशु में है वो मसीह की महिमा में है। हालेलुया। प्रभु यीशु जैसा प्रभु यीशु मसीह महिमा में है, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या किया है, अपनी महिमा दी है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। हालेलुया, हालेलुया। और महिमा सहित हमें प्रगट भी किया। बच्चे को शांत करें। हालेलुया, हालेलुया। और जो अभी हम जो पढ़ा है यहाँ पर इस प्रकार लिखा है उसका 15 के 53 में, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। ये अवश्य है, ये होने जा रहा है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में सो गया है, प्रभु यीशु मसीह में जो मर गया है और जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित है, वो हर एक लोग अविनाशी शरीर को पहनने वाला है और अमरता, कहने का मतलब ना मरने वाला एक वैसे जीवन वो पाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जीवन कौन पाने वाला है? कलीसिया जो पवित्र है और जो मसीह यीशु का दुल्हन है। हालेलुया। जो मसीह यीशु का दुल्हन होने के लिए जो अपने आप को क्या करता है, तैयार रखता है। मसीह की दुल्हन होने के लिए अपने आप को तैयार रखता है और पवित्र अपने आप को बनाए रखता है, वही व्यक्ति अविनाशी शरीर को पहनने वाला है और वही व्यक्ति का जीवन एक अमर जीवन होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें कितना आशीष दिया, अपनी महिमा का भागीदार बनाया और फिर हमें स्वर्गीय स्थान में बैठाया जहां पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं बैठा। उस जगह में भी प्रभु ने हमें क्या किया, बैठने का अधिकार दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे हम कुछ बात को और हम देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला तिमुती किताब उसका 6 अध्याय उसका 15 आयत।
जिसे वह ठीक समय पर हाँ दिखाएगा, जो हाँ। परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम प्रधान धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा और एकमात्र अधिपति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम आगे देखेंगे। जब हम मत्ती किताब 5:5 हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, धन्य है वे जो नर्म है, वो वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जब वहां पढ़ोगे मत्ती 5:5 तो वहां स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी प्रदेश में ये बात को रखा और ये बात को बतलाया कि धन्य है वे लोग जो नर्म है, वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जो नर्म है वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे। इस दुनिया में, इस जीवन में हमें पृथ्वी का अधिकारी बने या न बने, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र रखता है, मसीह यीशु की दुल्हन होने के लिए अपने आप को तैयार रखता है, वो आने वाले 1000 सालों के राज्य में प्रभु यीशु मसीह से पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है, वो सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास है। हम इस समय में, इस जीवन में या आज के डेट में हम निर्धन हो सकते हैं, लाचार हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जो आने वाले जो जीवन है, 1000 साल का जो हुकूमत इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर होने वाला है, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी का अधिकारी भी बनाएगा। और जो नया आकाश और जो नया पृथ्वी बनने वाला है, उस नए आकाश और नए पृथ्वी का भी अधिकारी प्रभु यीशु मसीह हमें बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब पहला अध्याय, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब पहला अध्याय, उसका 4 और 5 मिल गया तो पढ़े। यूहन्ना की ओर से, हाँ, जो आसिया की 7 कलीसिया, हाँ, कलीसियाओं के नाम, हाँ, उसकी ओर से जो है, हाँ, और जो था, हाँ, और जो आने वाला है, हाँ, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा, हाँ, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, हाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। यूहन्ना यहां पे लिखता है कि यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम। आसिया में ऐसे माना जाता है कि जो कलीसिया है, आज एक कलीसिया खंडहर हो चुका है, लेकिन एक समय ऐसा था कि कलीसिया सुनसान नहीं था। यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर प्रार्थना करता था। ये 7 कलीसिया, और वो कलीसियाओं को संदेश दिया जा रहा है। और एक कलीसिया को संदेश देते हुए कहता है कि यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं का नाम। जो 7 कलीसिया है आसिया में, वो 7 कलीसियाओं को ये संदेश दिया जा रहा। और ये संदेश देते हुए लिखता नीचे, उसकी ओर से जो है, किसकी ओर से? जो है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो था स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और जो आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो है, जो था और जो आने वाला है। अभी कौन है? पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। जो था वो स्वर्गीय पिता था, और आने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से ये संदेश दिया जा रहा। किसे दिया जा रहा? कलीसिया को, 7 कलीसियाओं को संदेश दिया जा रहा। और इस संदेश में क्या है वो देखेंगे हम।
और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। जो उसके सिंहासन के सामने जो 7 आत्माएं हैं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा और समझ की आत्मा। ये सब आत्माएं एक ही हैं। आत्मा एक ही है, लेकिन वो आत्मा के कार्य, उसका प्रभाव क्या है, अलग अलग है। हालेलुया। और उसी की ओर से ये संदेश दिया जा रहा है। और उसका 5 अध्याय था, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी कौन है? यीशु मसीह। और मरे हुओं में से जी उठने में पहला उठा। मरे हुओं में से जी उठने में पहला उठा कौन है? यीशु मसीह। कोई व्यक्ति मरकर तीसरे दिन जी उठा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को चौथे दिन जीवित किया था। यीशु मसीह ने लाजर को चौथे दिन जीवित किया था, लेकिन यीशु जीवित किया था। और यहां पर यीशु मसीह पहला उठा है जी उठने में। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बताया था कि मुझे इसे ले लेने का भी अधिकार है और इसे देने का भी अधिकार है। वो अपने जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यह स्पष्ट किया था कि इस जीवन को मुझे ले लेने का भी अधिकार है और इसे दे देने का भी अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात के कहे के अनुसार वो संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और जो जी उठने में पहला उठा है और पृथ्वी के राजाओं का क्या है? हाकिम है। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम पहला तिमोथी की किताब 6 के 15 में हमने पढ़ा कि वो राजाओं का राजा और सब अधिपतियों में अधिपति है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, एक कलीसिया को मिलती रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो भी कुछ है वो सब का सब प्रभु यीशु मसीह ने किसे दे दिया? कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा गया मत्ती 5 के 5 में कि जो व्यक्ति नर्म है वही पृथ्वी का अधिकारी होने वाला है। हालेलुया। और जो नर्म नहीं है वो कभी भी पृथ्वी का अधिकारी होने वाला नहीं है। अब जो हम भजन संहिता पढ़ा है उसमें एक आयत भी हमने ध्यान दिया होगा आप लोग, 34 के 16 में लिखा हुआ है, जो पाप करता है परमेश्वर उसके विमुख रहता है। जो पाप करता है उसके विमुख रहता है और उसको दंड भी परमेश्वर देता है। हालेलुया। जो नर्म है, जो दीन है, जो अपने आप को पवित्र बनाए रखता है, जो अपने आप को यीशु मसीह का दुल्हन बनाने के लिए तैयार रखता है, यीशु मसीह की आगमन की बाट जो होता रहता है। जैसे हमने पिछले इतवार को हमने रोमियो की किताब से हमने पढ़ा था कि सृष्टि कराह रही है प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए। हालेलुया। वैसे हमें भी क्या करना, पूरी आशा के साथ हमें यीशु मसीह की आगमन की बाट जोहते रहना है और अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, उसका 26 और 27, 2 के 26 और 27। हाँ। और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, हाँ, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, हाँ, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए, हाँ, उन पर राज्य करेगा। हाँ। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया। हालेलुया। मैं भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, राज दंड लिए हुए। और प्रभु यीशु मसीह कहता कि जो जय पाए और अपने और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर क्या करूंगा? अधिकार दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये संपूर्ण सृष्टि के ऊपर किसका अधिकार है? प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। उसके बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के मर्जी के बिना इस सृष्टि में कोई घटना या कोई भी काम कुछ भी नहीं हो सकता।
क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है और उसके जानकारी के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। और यहाँ पर वचन बतलाता कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने पाया, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को देने की बात कह रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये अधिकार वही पवित्र लोग पाएगा जो अपने आप को पवित्र बनाए रखता है और पवित्रता को सिद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे उसका 5 अध्याय 5 के 9 और 10 भी पढ़ेंगे। वे यह नया गीत गाने लगे, हाँ, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने की योग है, खोलने की योग है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोगों को उसने क्या किया? अपना लहू से मोल लिया और उसे मोल लेकर क्या किया? हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया और पृथ्वी पर राज करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें अधिकार देने के लिए, हमें एक याजक बनाने के लिए और इस पृथ्वी पर राज करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या किया है? अपने लहू से हमें क्या किया है? मोल लिया है, अपने लहू से हमें खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा सौभाग्य कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। कल एक बात इधर हो गया, कोई एक व्यक्ति है, भारत का कोई संत महात्मा होंगे, ऐसे बोला गया यीशु मसीह को 3 कील चढ़ाया और यीशु मसीह मर गया। और हमारे देश का एक संत महात्मा है, वो क्या किया है? 22 तीर को अपने पीठ पर अपने शरीर में खाया, लेकिन वो मरा नहीं। प्रभु यीशु मसीह 3 कील में वो क्या हो गया? मर गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, भारत में वैसे वैसे वीर हैं, सैनिक हैं, सिपाही हैं, जो अपने शरीर पर बहुत बुलेट, बहुत गोलियां खाया है। हम उन्हें सलाम करते हैं, लेकिन वो मरा नहीं है। बहुत लोग ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और यही बात क्या करता है? यीशु मसीह को प्रभु साबित करता है। कोई व्यक्ति 22 तीर खा ले या कोई व्यक्ति हजारों गोलियां अपने शरीर पर खा ले और जीवित रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जैसा कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मुझे ये देने का अधिकार भी है और इसे ले लेने का भी अधिकार है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां के जो लोग, सैनिक लोग था ना, वो यीशु मसीह को मृत्यु को देखकर अचंभित हो गया था। क्यों अचंभित हुआ था पता है? क्योंकि क्रूस पर इतना जल्दी किसी को मृत्यु नहीं होता है। क्रूस के ऊपर मृत्यु होने के लिए कभी कभी 2 से 3 दिन तक भी लग जाता था। धीरे 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 मरता था, भूख प्यास से मरता था, कष्टों को सहकर मरता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है वो जोर से चिल्लाया और कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण क्या करता हूं? तेरे हाथों में सौंपता हूं। और बोलकर वो क्या किया? अपना प्राण को त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो तड़प कर या 2-3 दिन उसको मारने में क्रूस पर नहीं लगा है। प्रभु यीशु मसीह खुद अपना प्राण क्या किया है? त्याग दिया है। खुद अपना प्राण परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। बोला मैं अपना प्राण तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। और यीशु मसीह अपना प्राण को त्याग दिए। इसलिए कहा उसे मुझे देने का भी अधिकारी है और उस प्राण को मुझे ले लेने का भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात को समझें।
जब कोई इस प्रकार की बातें बोलता है तो उसे दृढ़ता के साथ उसे जवाब दे। लड़ाई झगड़ा करने से नहीं, ज्यादा वैसा करने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें प्रभु की वचनों के अनुसार जीवन बिताना है, उसकी सत्यता में हमें चलना है। हालेलुया। जैसे यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है। और क्या के लिए छुड़ाया? ताकि उसे याजक बनाए और अधिकारी बनाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लहू से हम सब छुड़ाए गए हैं, हम मोल लिए गए हैं। और हम पढ़ेंगे उसका 11 के 15 भी पढ़ेंगे, 11 अध्याय उसका 15। जब 7वें दिन में तुरही फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। और वह युगानुयुग राज करेगा। हालेलुया। जगत का राज हमारे प्रभु यीशु मसीह का हो गया और वह युगानुयुग क्या करेगा? राज करेगा। ये पूरे जगत का राज किसका हो गया? प्रभु यीशु मसीह का हो गया। और वो युगानुयुग राज करने का, और वही राज और वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा अधिकार, ये सारा राजपाट परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को दिया है। इसलिए तो हम पढ़ा था को अपने स्वर्गीय स्थान में हमें बैठाया, अपने महिमा का वो क्या किया? भागीदार भी हमें बनाया। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे उसका 17 के 14 भी देखे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 14 है। वे मेमने से लड़ेंगे, और मेमना उन पर जय पाएगा। क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। वे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, ऐसा लिखा। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और ये मेमना क्या करेगा? जय पाएगा। शैतान से लड़ेगा, शैतान के ऊपर यीशु मसीह जय पाएगा। और जय पाने के बाद उसको बात कहता, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वो यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। और बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उनके साथ वे भी जय पाएंगे। जितने भी लोग बुलाए हुए हैं, जितने लोग चुने हुए हैं और जो लोग विश्वासी हैं, वो सब के सब यीशु मसीह के साथ जय पाने वाला है। हालेलुया। सब के सब जय पाएंगे। एक कलीसिया जय पाएगा। जो बुलाए हुए लोग हैं, ना विश्वास करने वाले लोग हैं, वो यीशु मसीह के साथ वो कलीसिया जय पाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर इतना तक प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया, हमें प्रभु ने बढ़ाया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उनका मुंह कभी काला होने ना पाएगा। आज हमने भजन से तो हमें पढ़ा है, जो लोग प्रभु को एक बार देखा है, उसके ऊपर विश्वास किया है, जो विश्वास किया प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें विश्वास बुलाया है, हम विश्वासी हैं। जो निर्णय लेता है कि हम पवित्रमय जीवन जिएंगे, पवित्रता में हम सिद्ध होंगे, प्रभु का वचन कहता वो भी मसीह के साथ जय पाएगा। उसका 19 का 16 भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 16। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह के वस्त्र और उसके जांघ पे ये नाम लिखा हुआ है, और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और सारा अधिकार, अपना सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी समझ के लिए अगर हम कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 2 और 3 पढ़ें। 6 के 2 और 3।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमने देखा सारा अधिकार किसे दिया? कलीसिया को दिया। अब न्याय करने का भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। पहले प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपनी महिमा के भागीदार बनाया, उसके बाद वो स्वर्गीय स्थान में बैठाया, उसके बाद अपना सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। उसके बाद यहां बाइबल बता रही है न्याय करने का भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। हालेलुया, हालेलुया। न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को दिया। इसलिए बाइबल बताती है, यहां कहा लिखा गया है कि जब इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को मिला कि वो स्वर्गदूतों का भी न्याय कर सके। कौन सा स्वर्गदूत है? बहुत स्वर्गदूत है जो विद्रोह किया और पाप में गिरा, जिसको परमेश्वर अथाह कुंड में बंद करके रखा है ताकि उसका भी न्याय किया जाएगा। और वो सारा का सारा स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। और कलीसिया को न्याय करने का अधिकार दिया है तो यहां पर कहता क्या तुम लोग एक छोटे छोटे लड़ाई, जब झगड़ा होता है, आपस में वाद विवाद होता है, तो उसका निर्णय नहीं कर सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझे कलीसिया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़कर हम क्या करते हैं? अविश्वासियों के बीच में हम क्या हो जाते हैं? बदनाम हो जाते हैं। लोग हमें देखकर क्या मैं बताएं, हमें देखकर उसके लिए हम क्या हो जाते हैं? रुकावट के कारण बन जाते हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर जरूर हो, झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, किसी भी बात होता है तो आपस में बैठकर हम मेल मिलाप करें, आपस में बैठकर निर्णय करें। ये मामला अविश्वासियों के पास जाने ना दे। क्योंकि नीचे जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं उसका 5 में, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं मिला जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। कहता कि तुम लोगों में, कलीसिया में, तुम लोगों में कोई बुद्धिमान नहीं है कि लड़ाई झगड़ा को मिटा दे, मेल मिलाप करवा दे। पौलुस स्पष्ट कहता कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए मैं ये बातें लिखता हूं। हालेलुया। एक कलीसिया किसी के लिए ठोकर के कारण ना होना है। एक कलीसिया लोगों के लिए अनंत जीवन का रास्ता तैयार करने वाला होना है। हालेलुया। कलीसिया आपस में ये लड़ झगड़ कर क्या करता? दूसरे के लिए यहां आने के लिए रास्ता बंद कर देता है। हालेलुया। ये बात ध्यान रखें, प्रभु का वचन क्या कर रहा, हम कर क्या रहे? परमेश्वर हमें जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह का था वो अपने प्रेम करने वालों को दे दिया। अपना महिमा का भागीदार भी प्रभु यीशु मसीह ने बना दिया और स्वर्गीय स्थान में भी बैठाया और पृथ्वी का अधिकारी भी बनाया। ये पृथ्वी का अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और वो सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दे दिया। उसके बाद चौथी बात, वो हमें एक अधिकार दिया, न्याय करने का अधिकार। कलीसिया को क्या अधिकार मिला? न्याय करने का अधिकार। और किसका न्याय करेगा? स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम में कोई वाद विवाद हो, किसी भी तरह का बात हो, तो आपस में बैठकर कलीसिया उसे मेल मिलाप कराएं, उसे कोई भी गिला शिकवा हो उसे दूर करे। ये अविश्वासियों के पास ये मामला ना पहुंचे, कोर्ट कचहरियों में ना पहुंचे, पुलिस के पास ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार की कलीसिया मसीह यीशु का क्या है?
दुल्हन है। हालेलुया। और वही पवित्र लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और कुछ और भी बात है, हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। दूसरा तिमुथी किताब, दूसरा अध्याय, दूसरा तिमुथी। कलीसिया को और भी बातों के लिए तैयार रहना है। देखें, पढ़ेंगे दूसरा तिमुथी, मिल गया तो पढ़ें। दूसरा तिमुथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें, हाँ, जो लज्जित होने ना पाए, हाँ, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाते हैं, जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता। हालेलुया। और कलीसिया को ये भी होना। परमेश्वर ने इतना सारा अधिकार दिया। पहले तो हमने देखा, मत्ती की किताब में हमने पढ़ा था 18 के 16 से लेके 20 तक कि कलीसिया को बांधने का और खोलने का भी अधिकार मिला। उसके साथ साथ अधिकार मिला कि प्रभु यीशु मसीह ने अभी क्या किया, स्वर्गीय महिमा दी। जो प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा कलीसिया को दी और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, अपने जगह में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बैठाया। उसके बाद वो हमें अधिकार दिया, पृथ्वी का अधिकारी बनाया। और स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, एक कलीसिया में रहने वाला हर एक लोग परमेश्वर की वचनों को ठीक ठीक रीति से काम में लाने वाला होना है। एक कलीसिया परमेश्वर की वचनों से भटक कर चलने वाला ना होना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम हमेशा क्या होते हैं, भटकते रहते हैं। हम एक दिन ना आके सोचते चलो आज नहीं कल से हम प्रभु के वचन को मानेंगे, आज भर पाप कर लेते हैं, आज भर जो काम कर रहे हैं वो कर लेते हैं, कल से फिर हम क्या करेंगे, प्रभु से माफी मांग के फिर से हम पवित्र हो जाएंगे। ऐसा सोच कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को ठीक ठीक रीति से काम में लाता है वो है कलीसिया का विश्वासी और पवित्र लोग। तीतुस की किताब पहला अध्याय उसका 9 आयत, पहला अध्याय उसका 9, तिमुथियुस के बाद है तीतुस, दूसरा तिमुथियुस। हाँ। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार हाँ स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद करे। हालेलुया। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह बंद कर सके। खड़ा उपदेश को क्या करना, अपने जीवन में लागू भी करना है, पालन भी करना है, और खरे उपदेश देकर विरोधियों का मुंह भी बंद करना है, जवाब भी उसको देना। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको सही रीति से उसको बताना भी है, ना कि लड़ाई झगड़ा करके, ज्यादा बोल कर या लड़ाई कर उसे जवाब कभी भी ना दे। परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखे, समझे और परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार उन्हें क्या करें, जवाब दे। हालेलुया, हालेलुया। सुनना ना सुनना, विश्वास करना ना करना, ये सब किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। लेकिन हमारा जो काम है वो सही रीति से करें। पहले परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से उसे ग्रहण करें, उसको ध्यान से सुने, समझे, सीखे। उसके बाद अगर कोई पूछता है तो उसे हम अच्छे से जवाब भी दे। उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वचन को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भटकते रहोगे तो कभी भी वचन सीख नहीं पाओगे और दूसरों के सामने सच में लज्जित होना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाएं और अच्छा से पूछने वालों को जवाब भी दें। गलातियों की किताब पहला अध्याय उसका 8 और 9 पढ़ें।
गलातियों पहला अध्याय उसका 8 और 9। 8 और 9। परंतु यदि हम या स्वर्ग के कोई दूत से भी सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। जैसा हम पहले कर चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई या उस सुसमाचार सुनाता है तो साबित हो। हालेलुया। जो सुसमाचार हमें दिया गया है, जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, और इस वचन के विरोध में या इस वचन से कोई बात वैसा हो जो मेल ना खाता हो, और उस प्रकार की वचन या उस प्रकार की शिक्षा अगर कोई हमें देता है, तो आप ध्यान रखें वो देने वाला भी श्रापित है, और उस प्रकार की शिक्षा को पाकर अपना जीवन को बिताने वाला भी श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कौन वचन ठीक है, कौन वचन अच्छा है, ये समझने के लिए आपको क्या करना है? वचन की अच्छी तरह से जानकारी होना है। हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान ना दे, इधर ध्यान दे। कोई व्यक्ति सही शिक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये बात को जानने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना है? वचन की अध्ययन करना है। आपको वचन अच्छी तरह से सीखना है, नहीं तो आप कभी भी पहचान नहीं कर पाओगे कि ये वचन गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। एक बाइबल में एक व्यक्ति है, प्रेरितों की किताब 17 अध्याय जब आप पढ़ोगे उसका 11 में लिखा है, पढ़ के देखो, उसके बाद फिर हम वापिस इस जगह में आएंगे। प्रेरितों की किताब 17 की 11 में जब वहां पर पौलुस जब प्रचार करता था, तो वहां के लोग पवित्र शास्त्र में जाकर ढूंढता था कि जो ये बता रहा है वैसा है या नहीं है। ये लोग हाँ, थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे, हाँ, और उनकी बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, हाँ, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं है कि नहीं। हालेलुया। कलीसिया में ये बात ध्यान दे, जब पौलुस प्रचार करता था तो पौलुस की वचन को भी ये लोग क्या करता था? ढूंढता था कि जो प्रचार कर रहा है, जो बोल रहा है, ये परमेश्वर के वचन से मेल खाता है कि नहीं, ये जो बोल रहा है वो सत्य है या नहीं। तो यहाँ के लोग क्या था? जागरूक लोग था, और यहाँ के लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला, परमेश्वर के वचनों को सीखने वाला लोग था। पौलुस जो भी बोलता था वो उसे क्या करता था? ग्रहण करता था, उसके ऊपर विश्वास करता था। उसके बाद वो जाकर घर में जाकर वो क्या करता था? उसे ढूंढता था कि जो भी कुछ बतलाया वो सही बतलाया कि नहीं बतलाया। तो कलीसिया ये भी होना है कि परमेश्वर के वचनों को परखने वाला भी होना है। एक व्यक्ति एक प्रभु के दास जो प्रभु का वचन जो बतला रहा है वो सही से बतला रहा या नहीं बता रहा, उसमें किसी प्रकार की मेल मिलावट कर रहा है, इस सारी बात को जानने के लिए आपको क्या होना है? जागृत होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के वचन को सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ये सारी बात अच्छी तरह से एक एक बात को खोल के रखते हैं कि आप प्रभु के वचन को अच्छी तरह से सीखें, और हम जो बोल रहे हैं वे वचन के साथ मेल खाता है या नहीं खाता है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझें। हालेलुया। गलातियों के कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने बात सिखाया कि मैं जो वचन तुम्हें बतलाया हूं, अगर उसके विरोध में कोई और आकर वचन बताए जो इस वचन से मेल नहीं खाता है, तो वैसे लोग श्रापित है। वैसे वचन को क्या करना? ग्रहण नहीं करना। वैसे लोगों को अपने से क्या करना? दूर करना। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो उस प्रकार की वचन दे रहा है वो भी श्रापित है, और जो उस प्रकार के वचन को पाकर उसके अनुसार अपना जीवन बिता रहा वो भी क्या है? श्रापित है। इसलिए कलीसिया अपने आप की चौकसी करें, रखवाली करें, परमेश्वर के वचन को सीखें, समझें। इसलिए हम हर समय कहते रहते हैं प्रभु के वचन को आप पढ़ें, अध्ययन करें, अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को सीखें, ताकि कल कोई इधर आकर कोई गलत वचन ना बोल दे और आप उसको पूरे विश्वास के साथ आप ग्रहण कर लें, घर में जाएं और उसके अनुसार जीवन बिताएं। आप वो तो सिखाने वाला वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा, उसके वचन को सीख कर आप भी नरक में ही जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कलीसिया को अधिकार दिया कुछ भी खोलने का और बांधने का।
महिमा का भागीदार बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, कलीसिया को, पवित्र लोगों को, और ये पृथ्वी का अधिकारी बनाया, याजक बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और बात है, प्रभु यीशु मसीह का जो भी अधिकार था वो सब का सब अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया, और यहां तक कि वो न्याय करने का भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम हर एक लोग न्याय करने वाले लोग हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता एक कलीसिया पवित्रता में सिद्ध होते जाना है, तो ये बातों पर ध्यान दे। पर क्या ध्यान देना है? परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से अपने जीवन में काम में लाना है, और परमेश्वर के वचन को अपने काम में भी लाना है, और उसको अच्छी तरह से सीखना है, और जो पूछने वाला, जो विरोधी लोग हैं, उसको अच्छी तरह से जवाब भी देने वाला होना है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति गलत शिक्षा दे रहा है, समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति गलत शिक्षा दे रहा है, उसकी परख भी करना, उसकी जान पहचान भी करना, झूठे प्रचारकों को पकड़ना भी है, और उससे हो सके तो हमें जितना दूरी बनाना है वो दूरी बनाकर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें दूरी बना के रहना है, नहीं तो वो वचन तो गलत बता रहा हो तो श्रापित है ही, साथ में सुनने वाला भी श्रापित होगा। हालेलुया। जैसे हमने देखा पहले तो काम 17 अध्याय उसका 11 में, वहां के लोग क्या कर रहा, वचन को ग्रहण कर रहा, विश्वास कर रहा, लेकिन उसको और दृढ़ करने के लिए वो जाके क्या कर रहा, मिला रहा कि जो वचन बताया वो पवित्र शास्त्र के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर के स्वभाव के साथ ये मेल खा रहा कि नहीं खा रहा। हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया का जिम्मेवारी है, एक कलीसिया का काम है कि परमेश्वर के वचनों को, एक प्रभु के दासों को परखें और प्रभु के वचनों को ठीक रीति से काम में लाएं, अच्छी तरह से दूसरों को भी बतलाएं। हम किसी के लिए रास्ता बंद करने वाला ना बने। हालेलुया। किसी के लिए ठोकर के कारण ना बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, निकालेंगे यूहन्ना की किताब 10 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ेंगे। एक से लेके 10 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, हाँ, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई भेड़शाला में जाना है और कोई व्यक्ति भेड़शाला में जा रहा है और द्वार से नहीं जा रहा है और दीवार फान के अंदर जा रहा है, तो क्या है? चोर और भेड़शाला के मालिक हमेशा द्वार से ही जाएगा। घर का मालिक घर में द्वार से ही जाएगा, छत फान के, और जो छत फान के जाएगा वो क्या है? बातें और नीचे पढ़े। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, हाँ, वह भेड़ों का चरवाहा है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है, उसका रखवाला है। और नीचे उसके लिए द्वारपाल हाँ, द्वार खोल देता है, हाँ, और भेड़ उसका शब्द सुनती है, हाँ, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर हाँ, आता है और बाहर ले जाता है। हालेलुया। द्वारपाल उसके लिए क्या करता है? द्वार खोल देता है, और भेड़ भी उसकी आवाज को पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सच्चे चरवाहा मैं हूं, जो अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है, प्राण देता है। हम वहां पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। जो वह अपने सब भेड़ों को हाँ, बाहर निकाल चुकता है, हाँ, तो उनके आगे आगे चलता है, हाँ, और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, हाँ, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। हाँ, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हाँ। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये बातें है जो वह हमसे कहता है। हालेलुया। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन किसी ने समझा नहीं कि यह दृष्टांत किसके बारे में है। उसके बाद इस दृष्टांत का प्रभु यीशु मसीह ने कुछ जवाब भी दिया, इसका मतलब भी बतलाया, और उसके साथ से हम नीचे पढ़ते हैं, तो पढ़ें। तो यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका मतलब समझा रहा, दृष्टांत का मतलब करा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ का द्वार मैं हूँ। भेड़ का द्वार मैं हूँ। तो भेड़ कौन है? भेड़ कौन है? हम और आप क्या है? भेड़ है। हालेलुया। यहाँ भेड़ क्यों कहा गया है? बकरी क्यों नहीं कहा गया? या कोई और पशु क्यों ना कहा गया? भेड़ ही क्यों कहा गया? अब रोड पर देखा होगा, जब भेड़ जाता है तो मालिक आगे के जाता है तो सब के सब उसके पीछे ही जाता है, कोई इधर उधर भागता नहीं। लेकिन बकरियों में एक गुण नहीं है। बकरियों में एक गुण नहीं है। अगर बकरी को लेके जाना है तो मालिक को पीछे रहना है, तब ही बकरी आगे बढ़ेगा। समझ गया? वो इसलिए भेड़ कहा गया है। भेड़ में एकता है। वो जब भी कहीं भी जाएगा तो समूह में जाएगा, साथ साथ जाएगा, और वो बकरियों की तरह इधर उधर तितर बितर नहीं होता। और बहुत लोग जो कहना है कि जो भेड़ है ना, वो भेड़ को दूर दृष्टि नहीं होता है, मतलब दूर तक नहीं देख सकता। भेड़ उसको सिर्फ निकट दृष्टि होता है, और निकट तक ही, इसलिए हमेशा वो मालिक को देख के ही चलता है। बकरियों को दूर दृष्टि होता है, इसलिए उधर उधर भाग जाता है। इसलिए भेड़ हम हैं। भेड़ की तरह हमारा स्वभाव भी होना है। हम दूर देखने की कोशिश करेगा तो हम यीशु मसीह के रास्ते से भटक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेड़ बोला, बकरी बुरी नहीं बोला है। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़े, और कहा कि भेड़ का द्वार मैं हूं। हमारा द्वार प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद आओ नीचे, जितने मुझसे पहले आए हाँ, वे सब चोर और डाकू हैं। प्रभु यीशु ने कहा मुझसे पहले जितने भी लोग आया वो सब क्या है? चोर और डाकू। कोई भी हो, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, आप समझे। जो भी लोग आया वो सब का क्या है? चोर और डाकू है। और परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। हाँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हाँ, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे पहले जो भी आया वो सब के सब चोर और डाकू हैं। उसके बाद कहता है कि चोर किसी द्वार मैं हूं, कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उद्धार पाना है तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह के भीतर प्रवेश करना है। हालेलुया। हमें उस द्वार में जाना है, और वो द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तभी हमारा उद्धार होगा। और जब हमारा उद्धार हो जाएगा तो प्रभु का वचन कहता है हम भीतर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, और हमें चारा भी मिलेगा। चारा मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा कि हमें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का वचन कहता तो अपनी सारी चिंता और फिक्र क्या करो? मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? फिक्र करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मेरा जुआ हल्का है, इसलिए तुम क्या करो? उसे ले लो। और पढ़ो नीचे उसका 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, केवल चोरी करने और घात करने हाँ, और नष्ट करने को आता है। हाँ, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत। हालेलुया। चोर किसी और काम से नहीं, नष्ट करने के लिए और चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि लोग क्या करें? जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कोई हथियार वगैरह नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक प्रभु यीशु ने इस दुनिया को भी छोड़ दिया, जो क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया। तो प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ पूरा हुआ और बोलकर वो अपना प्राण त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, जब चेलाओं के बीच में गए, तो प्रभु यीशु मसीह कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें शांति दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वह जीवन पाए। और 11 कहता अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? प्राण देता है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना प्राण दिया है।
यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं पिता से कहूं तो स्वर्गदूतों का फौज मेरे लिए भेज देगा मुझे बचाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था, और शैतान भी यह बात को जानता था। इसलिए शैतान ने क्या कहा था यीशु मसीह को कि तुम इस मंदिर पे से अपने आप को गिराओ, क्योंकि तुम्हारे विषय में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें चोट लगने नहीं देगा, हाथों हाथ उठा लेगा, हाथों हाथ उठा लेगा। शैतान भी यह बात को जानता था, लेकिन आज के लोग, आज के इंसान ये बात को समझ नहीं रहा। अब बोला 3 कील से ही क्या हो गया, यीशु मर गया। वो मरा नहीं है, वो प्राण दिया है। हालेलुया। वो अपना प्राण दिया है ताकि हम जीवन पाए, हम जीवन पाए, हम अनंत जीवन पाए, हम स्वर्ग राज का अधिकारी बने। परमेश्वर अपनी महिमा हमें दे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया ध्यान रखे, परमेश्वर के वचनों को अच्छी रीति से अपने काम में लाने वाला होना है, ठीक रीति से काम में लाने वाला होना है, और ठीक रीति से दूसरों को बताने वाला भी होना है। और प्रभु के वचनों को, प्रभु के दास जो बोल रहा है, वो बात को परखना भी है, वो सही है या गलत है, इसका जान पहचान भी करना। इसके लिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है। एक कलीसिया परमेश्वर के वचन को सीखे, सिर्फ आप प्रार्थना करने वाला या प्रभु की आशीष को पाने वाला ना बने। हालेलुया। उससे ज्यादा है क्या परमेश्वर के वचन को सीखे। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, अपनी महिमा का भागीदार बनाया, पृथ्वी का अधिकारी बनाया, हमें स्वर्गीय स्थान में बैठाया, अपना याजक बनाया, अपना जो भी कुछ था वो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया, यहां तक कि न्याय करने का भी अधिकार दिया। और हमें क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात के लिए हम क्या करें, परिश्रम करें कि उसकी वचन को हम अच्छी तरह से अपने काम में लाने वाला बने। गलत कोई शिक्षा दे रहा उसको परखने वाला बने। इसलिए आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सीखें और समझें। आए प्रार्थना करें, सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हम जो आज वचन जो सुना है, जो सीखा है, उसके लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की मदद के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमारे जीवन में होने के लिए, और हम प्रभु के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की कृपा होने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए सब मिलकर हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आप सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र पवित्र परमेश्वर, जाओं का राजा पिता, हालेलुया। आज हमने प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु जी सुना है, प्रभु जी मनन किया, सिखाया पिता। आपने हमें प्रभु जी अपनी महिमा का भागीदार बनाया पिता, हालेलुया। स्वर्गीय पिता हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, हालेलुया। हमें पृथ्वी का अधिकार दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी याजक बनाया प्रभु जी, एक पवित्र समाज बनाया पिता, धन्यवाद करते हैं। अपना सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दिया है, यहां तक कि न्याय करने का भी अधिकार दिया पिता। हम धन्यवाद करते, आप मदद करें, सहायता करें, आपके वचनों को प्रभु जी ठीक रीति से प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी काम में लाने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते पिता, हालेलुया। खरे शिक्षे में पिता, खरा शिक्षा में जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इधर जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति को आशीष दे पिता। आज के वचनों को द्वारा प्रभु जी हर एक व्यक्ति को आप दृढ़ करें, स्थिर करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा की मदद के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम, आपकी दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग प्रभु जी आपकी आशीष को पाने पाए, हर एक लोगों को जीवन में आपकी आशीष होने पाए। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा हो, इनका विश्वास दृढ़ होने के लिए, स्थिर होने के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। आपकी महिमा हो। तमाम प्रार्थना विषयों को, आज के समय को पिता, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, जो लोग आपके वचनों को सुना प्रभु जी, उन सब लोगों के पिता जीवन को आपके हाथों में सौंप करते हैं। सबों को आशीष दे पिता, सबों को जीवन में आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो, आपकी कृपा हो। प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हो। तमाम प्रार्थना विषय को पिता की समय को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपे करते हुए मांगते हैं, जीवते प्यार प्रभु यीशु मसीह को पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।